इस वक्त मैं मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद हूँ। फेज़ 2 के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। बड़े बड़े घर हैं, तकरीबन करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं, डबल स्टोरी घर हैं और 3 मंजिला इमारतें हैं। ये तकरीबन 450 से 500 के करीब जो है वो घर हैं, जिनको जो है वो मस्मार करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते बढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद हूँ। फेज़ 2 के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। मेरे पीछे अगर आप देखें, मज़दूरों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है उसको जो है वो मस्मार किया जा रहा है। वैसे 2 रुख हैं। एक तरफ जहाँ इंतज़ामिया कहती है कि जी जितनी भी ये जो जगहें तोड़ी जा रही हैं ये अवामी मफाद के लिए तोड़ी जा रही हैं। कई जगहों के ऊपर नाले हैं, कई फिट लोगों ने जो है वो अपने घरों को तामीर कर दिया, जिसकी वजह से जो है वो एक कराची का जो मेन मास्टर प्लान है वो मुतासिर हो रहा है। लेकिन हमने दूसरी जानिब ये भी देखा है कि जो मुतासरीन है उनका ये मौक़िफ़ है कि जी 40 से 45 साल 50 साल हो चुके हैं, ये हमने यहाँ पर घर तामीर कर रखे थे और 50 साल बाद आकर कहा जा रहा है कि जी हमारे घरों को जो है वो गैर कानूनी करार देकर जो है इसको मस्मार किया जा रहा है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो नोटिस जारी किए, उसके बाद वाहिद कॉलोनी से ये घरों को मस्मार करना शुरू किया और मेन मुजाहिद कॉलोनी पे ये पहुँचे। फेज़ 2 के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। तकरीबन कोई 2 हफ़्ते का टाइम दिया गया था इंतज़ामिया की जानिब से। उन्होंने कहा था कि जी 2 हफ़्ते में अपने तमाम घरों को जो है जितना भी सामान है उसका निकाल लिया जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। नालों को जो है वो उसकी शक्ल को सामने लेकर आना है, रोड की जो साथ ही जो इंक्रोचमेंट है उसको ख़ात्मा करना है। जबकि मुतासरीन की जानिब से जो हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी मुज़ाहिमत का भी जो है वो सामना रहा इंतज़ामिया को। बेशतर पुलिस के जो अफसरान थे वो ज़ख्मी भी हुए। अब आज दूसरा रोज़ है और ये इंक्रोचमेंट का जो सिलसिला, यानी कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की जो टीम है यहाँ पर भारी तादाद में यहाँ पहुँची है और घरों को मस्मार करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर जो लोग हैं वो खामोश इसलिए हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है वो इनको एक यकीन दहानी कराई है, एक रिक्वेस्ट की है सीएम सिंध साहब को कि जी ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ ऐसा सदेबाब किया जाए कि ये लोग बेघर ना हो। ऐसा काम हो जाए कि रोड भी निकल जाए, शहरियों को आसानी भी हो जाए और दूसरा यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को भी आसानी हो जाए। तो इसीलिए अब बगैर किसी मज़ाहिमत के यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है वो बड़े सुकून से यहाँ बैठी है और तमाम घरों को जो है वो मस्मार किया जा रहा है। देखें, बड़े बड़े घर हैं, तकरीबन करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं, डबल स्टोरी घर हैं और 3 मंजिला इमारतें हैं। ये तकरीबन 450 से 500 के करीब जो है वो घर हैं, जिनको जो है मस्मार करना है। वाहिद कॉलोनी से शुरू हुए, मुजाहिद कॉलोनी से घूमते हुए ये यहाँ से आए और ये सीधा आगे जो मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये जो मेन हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जो है वो इसको जो है वो मस्मार किया जाएगा और एक बड़ा रोड और एक बेहतर किस्म का जो है वो नाला हमारे सामने देखने को मिलेगा। तो अब थोड़ा सा तफसील से हम बात करेंगे। यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं और दूसरा डीएसपी सलमान साहब से भी बात करते हैं कि उनका आखिर क्या मौक़िफ़ है। ताहा सलीम साहब, ये बताइएगा कि आपको कितनी मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा? गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा काफ़ी पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए, लेकिन आज लोग आपके साथ ताउन कर रहे हैं, उसकी क्या सबसे बड़ी वजह है? देखें, ये एंटी इंक्रोचमेंट का काम ऐसा है कि इसके अंदर काफ़ी दिल खराश होता है, ना ही सिर्फ लोगों के लिए जिनको हम निकाल रहे होते हैं बल्कि अफसरों के लिए भी काफ़ी मुश्किल मरहला होता है। तो इसको बड़ा प्यार मोहब्बत के साथ और फर्म रह के करना पड़ता है। किसी भी आबादी के अंदर किसी भी जगह पे कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इंतशार फैलाते हैं, बाकी लोग कोऑपरेट करना चाहते हैं। तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया, उनको वहाँ से सेपरेट किया और बाकी जो कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं, उनकी लिस्टें बना रहे हैं, प्रॉपर इंशाल्लाह पुटअप करेंगे। ये सारा काम देखें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे KDA के थ्रू हो रहा है और जिसमें इंतज़ामिया, पुलिस, सारे महकमे, KMC, DMC साथ हैं, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस। हमारा मकसद यही है कि जितना स्मूथली और जितना किसी को कोई भी किस्म का नुकसान पहुँचाए भी ना हो जाए, ये उतना अच्छा है। तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। कल रेजिस्टेंस आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसको हमने कैटर किया। आज मामला आप खुद देख रहे हैं कि काम चल रहा है। ये 150 फीट की रोड है, उसके बाद एक नाला है। अब ये पूरा इलाका यहाँ पे डूब जाता था, अब इंशाल्लाह ये रोड भी पूरी बन जाएगी। आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक के मसले हैं कराची के अंदर, तो आप हर जगह फ्लाईओवर नहीं बना सकते। रोड बन जाएगा, नाला खुल जाएगा तो बहुत सारे लोगों को आसानी हो जाएगी। सर ये बताइए, इनको कोई जगह भी दी जाएगी? बिल्कुल, इनके लिए हमने ये किया है कि इनके लिए प्रॉपर हम इनका सर्वे करा रहे हैं। घर, कोई भी घर तोड़ने से पहले हमारी टीमें जाती हैं, वहाँ पर उनका सर्वे करती हैं, CNIC, फ़ोन नंबर, हर चीज़ लिखती हैं रजिस्टर में। अभी दिन ख़त्म होगा तो उस रजिस्टर पे सारे लोग साइन करेंगे, वो ओरिजिनल रजिस्टर अपना हमारे पास अलग जमा होगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम पुटअप करेंगे टू द गवर्नमेंट और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी। सवाल आपसे, कल यहाँ पर बड़ी शेयरिंग में कितने पुलिस एहलकार जख्मी हुए, कितने आप लोग जख्मी हुए? टोटल मिला के हमारी ज़ख्मी की तादाद तकरीबन 6 की थी, जो मामूली तौर पे या थोड़े बहुत सीरियस भी एक आध थे, सर फटा था, उसकी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेबल हैं सारे
तो अभी हमारा ऑपरेशन स्मूथ है। कहाँ से कहाँ तक शुरू और एंड कहाँ तक होगा और कितने दिनों में? ये हमने मुजाहिद कॉलोनी का ऑपरेशन 3 अक्टूबर को शुरू किया था, जब हम वाहिद कॉलोनी से होते हुए आए थे, पाठक क्रॉस किया था और हम इधर पहुँचे थे। फिर उसके बाद थोड़ा हमने डेब्रिस को उठाया है। अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे, जो भी पूरी रोड है दारा शिकोह रूट कहलाती है, ये 150 फीट की, जो कि KDA के नक्शे में है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन हैं, उसको हम फिर रिवाइव करेंगे। अच्छा सर, टोटल कितने घर हैं यहाँ पर, कितने घर तोड़े जाएंगे? जी बिल्कुल, इसके अंदर 350 से 400 के दरमियान घर हैं, जिसका सर्वे साथ साथ हो रहा है, तो एग्जैक्ट फिगर फैमिलीज़ के साथ फिर सर्वे के साथ आ जाएगी। आप क्या समझते हैं, जैसे कि गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, उसके अंदर लोग घुस जाते थे और सिक्योरिटी के लिए घुसना बड़ा मुश्किल काम होता था, तो उसमें तो कोई दो बातें नहीं है। आप अपने घर में भी अजीब सा तरह का नक्शा बना लें तो घर भी नहीं मॉनिटर होता, बच्चे नहीं मॉनिटर होते, घर के अंदर बच्चे नहीं मॉनिटर होते, माँ बाप की निगाह से गायब हो जाते हैं। जब एरिया बड़ा कर लें, उसे बड़े स्केल पे ले जाएं, तो डिसऑर्गेनाइज एरिया होगा, मैप नहीं होगा, उसको तरीके से पॉइंट आउट नहीं करेंगे, तो कैसे पुलिस उसके अंदर वैच एंड वॉट अपना क्रिएट करेगी? तो क्राइम पॉकेट्स बन जाते हैं, उसके अंदर हाइड आउट्स बन जाती हैं, इसमें कोई दो बातें नहीं है। यहाँ पे कोई ख़ास नहीं है, लोगों ने रजिस्ट किया, पहले उनको नहीं समझा जा रहा था, उनके जहन ये थे कि जो कच्चे पक्के सच्चे कागज़ थे वो उस बुनियाद पर थे। तो DC साहब ने जो यहाँ के उनको कमांड कर रहे थे लोग, मोहल्ला की कमेटी थी, मस्जिद कमेटी थी, यहाँ के जो लोग थे रिलीजियस या पॉलिटिकल, उन लोगों ने उनको कमांड किया, लेके गए DC साहब के पास। पुलिस ने उनको वहीं पर भेजा कि भाई आप जाएं, वो प्लेस वो एग्जॉस्ट करें फोरम। वो एग्जॉस्ट किया फोरम, 15 दिन का टाइम दिया गया, नोटिस सर्व किए गए, हमें भी पुलिस को भी ऑन बोर्ड किया गया उस सारे मामले में DC साहब की तरफ से। उन मीटिंगों का पुलिस को हिस्सा बनाया गया। वहाँ जाकर यही पता चला कि भाई इनके कागज़ सच्चे नहीं हैं, और ये लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से वहाँ इंटरटेन नहीं हुए, इनको कहा जी प्रॉपर फोरम पे जाएं। तो अब तक जो सूरत हाल है, जो KDA का डिपार्टमेंट है वो जो हमें बताता है, और उस पर CM साहब की भी डायरेक्शंस आई कमिश्नर साहब कराची को कि वो भी इस मामले को देखें और पब्लिक जो है डिस्प्लेस ना हो। बाकायदा CM साहब ने भी इसमें डायरेक्शन की, और उसके बाद कमिश्नर साहब ने इसके ऊपर बाकायदा DC साहब को बताया, और वो सारी चीज़ें चेक की गई। चेक करने के बाद ये कन्वे हुआ पुलिस डिपार्टमेंट को ये कि ये इंक्रोच्ड है, और ये लोग नहीं मुतमईन कर सके DC साहब को, ये कन्वे हुआ पुलिस डिपार्टमेंट। सलमान भाई, आखिरी सवाल करूंगा, पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं पूरा होटल बना हुआ था, क्या पुलिस को निगरानी में नहीं लिया जाता कौन लोग आ रहे हैं, ठहर रहे हैं? नहीं, इसका जो चैप्टर है ना बिल्डिंग, वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। बिल्डिंग कितनी बननी है, उसमें सूरज की रोशनी कैसे आएगी, उसकी बाउंड्री कितनी होगी, वो बाकायदा एक डिपार्टमेंट अलग है। अब पुलिस पहले अपने मसाइल में होती है, अपने सिलसिलों में होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। DSP सलमान साहब और डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। उनका ये मौक़िफ़ है कि जी जितने भी ये जो मुतासरीन हैं उनका भी सद्देबाब हो जाए, और दूसरा ये कि जो गुजरने वाले लोग हैं उन लोगों को भी जो है वो फ़ायदा हो जाए। अब देखना ये कि मुस्तकबिल क्या होगा, मगर अभी जो इनिशियल स्टेज है, यानी कि जो सेकंड फेज़ है, उस पे हमने देखा है कि इनको ये जो जितनी भी जो यूनिट्स हैं उनको मस्मार करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, और ये सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो जारी रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।